प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की पवित्र हजूरी से। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर की हजूरी में आनंद में होंगे। तो आइए मेरे बहन और भाइयों, आज के इस दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के एक प्यारे से वचन से करें, जो कि एक खूबसूरत वादा है हम सभी विश्वास करने वालों के साथ परमेश्वर के द्वारा, जो कि लिखा है यशायाह की किताब उसका 54 चैप्टर एंड उसकी 17 आयत, उसकी 17 आयत में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की सही वाणी है। आमीन। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का किया हुआ हर वादा हमारे जीवन में पूरा होता है अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम चुने हुए हैं। विश्वासियों के विरोध में बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे मार्ग में ही रोक लेंगे। हमारे जीवन में ऐसी कुछ परेशानियां, ऐसी कुछ विपत्तियां, ऐसी कोई रुकावटें होती हैं जो हमारे जीवन में आने से पहले ही परमेश्वर उनको रोक देते, उनको ख़त्म कर देते, हमारे जीवन तक उनको पहुंचने ही नहीं देते। और वहाँ पे परमेश्वर का यही वचन, उनका यही वादा, उनकी यही प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि हमारे विरोध में हथियार नहीं बनेंगे, हथियार तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन परमेश्वर उसे आपकी अच्छाई, आपकी महिमा में बदल देंगे। आमीन। शैतान हमें छू नहीं सकता। जब हम मसीह में होते हैं तो शैतान हमें किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता। हालांकि वो प्लानिंग्स करता रहता है, वो चालें चलता रहता है मसीही और धर्मी लोगों के खिलाफ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हमारे खिलाफ शैतान का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। जब हम मसीह में होते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि शैतान को जलन होती है कि हम परमेश्वर के नज़दीक क्यों हैं। परमेश्वर शैतान को निकाल देंगे। हमारे परमेश्वर सामर्थी हैं, वो सीमित नहीं है। स्तुति और महिमा हमारे सामर्थी पिता को मिले। कभी कभी चीज़ें बेहतर होने के बदले बिगड़ जाती हैं, लेकिन परमेश्वर अंतिम क्षण में महान कार्य करते हैं। वो श्राप को आशीष में बदल सकते हैं। परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन को सुधार कर रखते हैं। अगर हमारे फैमिली में कुछ गड़बड़ी होती है, जो कि हमें पता है कि वो शैतान ही के द्वारा होती है ना, शैतान गड़बड़ियाँ करता रहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे परिवार को बना कर रखते हैं। वो शैतान की कोई भी चाल सफल नहीं होने देते। यहाँ पे ही ये वचन के द्वारा परमेश्वर का जो वादा हमारे जीवन में वो पूरा होता है। परमेश्वर हमारे खोए हुए वर्षों को बहाल करेंगे। वो हमें फिर से वो समय देंगे जो समय हम व्यर्थ कर चुके हैं, है ना, जिस समय को हमने महत्वता नहीं दी, हमने महत्व नहीं दिया, वो समय परमेश्वर हमें फिर से देते हैं और हम उस समय के द्वारा फिर से वही सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा ग्रहण करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे खोए हुए समय को हमें वापस देते हैं ताकि हम उसमें आनंद मना सकें। परमेश्वर के सिद्ध समय में एक क्षण में ही वो सब कुछ बहाल कर देंगे, वो सब कुछ खूबसूरत बना देंगे, वो सब कुछ नया कर देंगे। वो हमें एक नई शुरुआत देंगे, वो हमें अवसर देते हैं। हमारा परमेश्वर हमें अवसर देता है कि हम फिर से नई शुरुआत करें। हम खुदा के वचनों पर चलते हुए, खुदा के वचनों को जानते हुए भी हम कई बार ऐसे गुनाहों में, ऐसे पापों में फंसे रहते हैं। हम जानते भी हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये वचन के खिलाफ है, ये खुदा के अनुशासन के खिलाफ है, लेकिन हम फिर भी उस पाप में, उस बुराई में फंसे रहते हैं। लेकिन खुदा हमारा माफ़ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें इस बात का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठाना कि हमारा खुदा माफ़ कर देता है और हम बार बार पाप करें
क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाना। हमें जो अवसर परमेश्वर देते हैं उसका हमें भी मौका उठाना चाहिए। हमें भी नई शुरुआत करनी चाहिए अपने जीवन में। उनका एक स्पर्श हमें बदल देता है और हमें हमारा सबसे अच्छा संस्करण बना देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के इस खूबसूरत वचन के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बहुत सारी आशीष हो। आइए हम सभी अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर के इस वादे को याद करते हुए खुद को स्ट्रांग बनाएं, अपने जीवन में खुदा के द्वारा दिए हुए अवसरों को समझें और अपने जीवन में फिर से नई शुरुआत करें। अगर हम किसी गुनाह में भी हैं तो हम ये ना सोचें कि मैं तो अब पाप में हूँ, अब मैं खुदा के नज़दीक नहीं जा सकता। ऐसी बातें शैतान ही हमारे मन में डालता है कि हम अब इस गुनाह में हैं, अब हम परमेश्वर के लायक नहीं रहे। ये बातें शैतान हमारे मन में डालता है ताकि हम वहीं पर रुक जाएं, हम परमेश्वर के नज़दीक ना जाएं। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। परमेश्वर हमारे अवसर देने वाले परमेश्वर हैं, वो हमें फिर से मौका देने वाले जिंदा और जीवते परमेश्वर हैं। हम अगर किसी गुनाह में हैं तो हम उस गुनाह को छोड़कर अपनी जुबान से अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पास जाएं, इस वचनों को सुने समझे, उस पर मनन करें और अपने जीवन में लागू करें। आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की हजूरी में चलें और इन वचनों पर मनन करें। स्वर्गीय पिता, आपके लोगों के विरोध में हथियार तो बनेंगे, लेकिन आपका वादा है कि हमें हानि नहीं पहुंचेगी। आप हमें शांति देते हो, आप हमें आनंद देते हो। आपके प्यार और आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीहा कि आप प्रभु हमारे हर पल में प्रभु आप हमारे अंग संग होते हो। हर पल प्रभु आप हमारी सहायता के लिए तैयार होते हो पिता परमेश्वर। जिन मुसीबतों का हमें पता भी नहीं होता खुदा, आप उन मुसीबतों से भी हमको बचा लेते हो प्रभु, जब तक कि वो मुसीबत हम तक पहुंचती भी नहीं। आप पहले से ही हमें सुरक्षा में रखते हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपका प्यार सचमुच महान है खुदा। हम जितना भी धन्यवाद करें खुदा उतना ही कम है पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु, हम अपने आप को खुदा तेरे हाथों में देते हैं खुदा कि हम भी इस लायक बने पिता परमेश्वर के, जैसे आप हमारे प्रति ईमानदार, आप वफादार रहते हो, उसी तरह से हम भी खुदा अपनी ओर से वफादारी को निभाएं पिता परमेश्वर। हम सिर्फ मुंह से बोलने वाले नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उसी तरह से बने पिता परमेश्वर। जो हम बोलते हैं खुदा वो सिर्फ हमारे जुबान पर भी नहीं, हमारे दिल और दिमाग, हमारे जीवन में भी वो दिखने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी हम सबको अपनी बुद्धि दें प्रभु, अपने सामर्थ्य दें खुदा। इसी प्रकार से खुदा अपने वचनों को हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आप एक हथियार के द्वारा इस्तेमाल करते जाएं और हमें भी सिखाएं पिता परमेश्वर। हमारा भी मार्गदर्शन करें कि हम कैसे आपके वचनों के द्वारा खुद को हम स्ट्रांग बनाए रखें, खुद को हम चौकसी में रखें, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति हमें और हमारे परिवारों को छू ना सके। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र मेरे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और सभी सुनने वाले बहन और भाइयों को खुदा, उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ तब परमेश्वर, जो इस वक्त इस चैनल के माध्यम से खुदा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ प्रार्थना में, वचन में सहभागी हुए हैं। आप उन सब को छुएं, उनके परिवारों को छुएं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर की इसी प्रकार खुदा हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति महिमा तेरी आराधना करते रहें तब परमेश्वर, और तेरे वचनों के द्वारा खुदा हम इसी प्रकार से मजबूत होते जाएं, आगे बढ़ते जाएं अपने आत्मिक जीवन में। और हम सिर्फ अपने ही नहीं परंतु हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने तब परमेश्वर। ऐसे तेरे बल से आप हम सबको भरे मेरे पिता। तेरा बड़ा अनुग्रह खुदा हम सब पर बना रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर समय के लिए खुदा, इस खूबसूरत वचन को हमारे जीवनों में देने के लिए प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन पर हम मनन करें
और इस वचन के द्वारा खुदा हम खुद को कभी भी कमज़ोर न समझें। हम तेरे वादों को, तेरी प्रतिज्ञाओं को याद करते हुए खुदा दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएं आत्मिक जीवन में, और आपके स्वर्ग के राज्य के लिए खुदा हम खुद को तैयार करने वाले हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। सारी इज्जत जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को, इस विनती को तेरी पाक हजूरी में रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने सुना, आपने ग्रहण किया, आपके प्यारे और पाक पवित्र नाम से होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।